बीच एक बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। पहले बहुत जल्द ही नेटो का हिस्सा होगा यूक्रेन। नेटो चीफ जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने इस बात का ऐलान किया है। सहयोगी देश यूक्रेन को शामिल करने पर राजी हैं। स्टोल्टनबर्ग ने ये बात कही है। ये बड़ा ऐलान जो नेटो चीफ की तरफ से किया गया है कि सहयोगी देश भी इस बात पर राजी है। ऐसे में बहुत जल्द ही नेटो का हिस्सा होगा यूक्रेन। तो प्रतिमा, ये अपने आप में बयान सुन के, देख के इस पे हंसा जाए या आश्चर्य किया जाए, क्योंकि ये जो जंग है, ये जो पूरी वॉर है, इसकी शुरुआत ही तब हुई थी जब यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की बात हुई थी। सिर्फ जिक्र हुआ था, पुतिन को सिर्फ इसका शक हुआ था। पुतिन ने एक रेड लाइन क्रिएट की थी कि अगर नेटो में यूक्रेन आया तो हम युद्ध करेंगे। आज फिर से वही बात दोहराई जा रही, जबकि जंग के 1 साल पूरे हो चुके हैं। और आइए समझते हैं कि यूक्रेन को नेटो में शामिल करने को लेकर चल क्या रहा है, क्या बयान है, इसके अर्थ क्या है, मतलब क्या है। तो स्टोल्टनबर्ग कह रहे हैं कि जल्द ही फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। यूक्रेन को नेटो में शामिल किया जाएगा। आने वाले समय में यूक्रेन नेटो का हिस्सा होगा। और यह बयान हम लगातार सुन रहे हैं, युद्ध के पहले भी, युद्ध के बाद भी। नेटो के देश यूक्रेन को शामिल करने पर रजामंद हैं, यह दावा किया गया है स्टोल्टनबर्ग की तरफ से। लेकिन अभी सबसे बड़ा टास्क यूक्रेन को रूस से बचाना है, यानी इस युद्ध में रूस के खिलाफ यूक्रेन को जिताना है। और फिलहाल यह तय करना अहम है कि यूक्रेन आजाद मुल्क रहे, यानी कि रूस का यूक्रेन के ऊपर नियंत्रण ना हो, कब्जा ना हो। यह पहली प्रायोरिटी है। और साथ ही यह भी बात वो कह रहे हैं इससे अटैच करके कि हम नेटो में शामिल करेंगे यूक्रेन को। ज़ेलेंस्की ने नेटो में फास्ट ट्रैक से एंट्री के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन इस पर मामला रुका हुआ। बड़ी आशंकाएं क्या हैं इन सब को लेकर। यूक्रेन की नेटो में एंट्री पुतिन मंजूर नहीं करेंगे और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, जैसा कि वो लगातार ये बात कहते रहे। मनीष हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। मनीष, ये बयान युद्ध के पहले, युद्ध के दौरान और युद्ध के 1 साल पूरा होने पर भी हम सुन रहे हैं। इन बयानों को लेकर, इस तरह के जब स्टोल्टनबर्ग के कद का आदमी जब बयान देता है, रूस में क्या रिएक्शन है कि यूक्रेन नेटो में शामिल होगा? आज होगा, कल होगा, परसों होगा, लेकिन होगा। बिल्कुल, और आपने सही कहा। दरअसल देखिए, ये युद्ध तो शुरू ही इसी बात से हुआ है। चलिए मान लेते हैं कि आज यूक्रेन नाटो का मेंबर हो गया, तो क्या आप आर्टिकल 5 के तहत जमीन पर आएंगे? तो आ जाइए, क्योंकि हथियार तो भेज ही रहे हैं। रूस का कहना यह है कि देखिए, हम तो नाटो से लड़ ही रहे हैं। 1 साल से हम किससे लड़ रहे हैं? हम 1 साल से यूक्रेन से लड़ रहे हैं क्या? पूरी दुनिया देख चुकी है, बाइडेन तो पहुंच ही गए हैं। तो क्या बाइडेन के पीछे बाइडेन के सैनिक आएंगे? नाटो देश के सैनिक आएंगे? और अगर आएंगे तो कैजुअलिटी तो दोनों तरफ से होगी। रूस के सैनिक मर रहे हैं, यूक्रेन के सैनिक मर रहे हैं। अगर अमेरिकी देशों के सैनिक वहां मरने लगे तो क्या बाइडेन या कोई भी दूसरा नेता इस बात को अफोर्ड कर पाएगा? क्योंकि देखिए, युद्ध शुरू नहीं होने वाला है। मनीष जो बात कह रहे हैं, ये युद्ध कितना प्रचंड होगा। फिर इस बयान का क्या मतलब है? जब आप कुछ दे नहीं सकते तो ये झुंझुना बजाने का क्या मतलब? जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे स्टेटमेंट से एक संकेत ये देने की कोशिश की जा रही है कि अंतोगत्वा यूक्रेन की स्थिति मजबूत होगी, वो युद्ध में विजय होगा, और जैसे वो विजय होता है तो हम उसे नेटो का मेंबर बना देंगे। दूसरा पक्ष अब इसका देख लीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि रूस हारेगा इस युद्ध में। अगर रूस हारता है तो एक फिर नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। आज का फिर वो दुनिया नहीं रहेगा। लेकिन सुमित जी, आपको विरोधाभासी नहीं लगता? यही जेन्स स्टोल्टनबर्ग कुछ दिन पहले बोल रहे थे, जब तक आजाद नहीं होता यूक्रेन तब तक मुमकिन ही नहीं है कि नेटो का सदस्य बने। और अब वही बात बोल रहे कि नहीं, बहुत जल्दी होगा। ये आज खुद ही इंश्योर नहीं कर पा रहे कि करना क्या। नहीं, वो आज भी कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पहली उनकी चिंता यह है कि यूक्रेन की स्थिति मजबूत की जाए, इस युद्ध में उसको पहले विजय बना, वो उनका स्टेटमेंट है। उसके बाद वो ये कह रहे हैं अगर सब कुछ ऐसा चलता है उसके बाद ये नेटो का मेंबर बनाए, जो कि लाजमी है। आज के परिस्थिति में नेटो का मेंबर बनाना, यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाना, ये प्रासंगिक नहीं है और न तो व्यवहारिक है। दोनों दृष्टिकोण से इसको देखिए। नहीं तो इसे हवाबाजी की कैटेगरी में आप रख रहे हैं, या फिर वाकई आपको इसके आसार नजर आ रहे हैं कि ऐसा मुमकिन है कि यूक्रेन रूस के खिलाफ युद्ध जीत जाए और बन जाए नेटो का मेंबर? जब नेटो पूरे की पूरी तरीके से इस युद्ध में है तो कोई कारण नहीं बनता है कि इस तरीके का वक्तव्य नेटो के देशों की तरफ से नहीं आएगा। अगर ना आए तो इसका मतलब है कि उसने ये स्वीकार कर लिया कि रूस न सिर्फ इसकी स्थिति मजबूत है बल्कि वो युद्ध जीत भी रहा है। ठीक है, तो ये बयान आपको अपने आप में स्वाभाविक नजर आता है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं।